भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का उत्साह भी देखते बनता था। बटालियन में पहुंचने पर सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य के नाते दीपावली मनाने आया हूँ। मैंने हर दीपावली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ मनाई है। आपके लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। वहीं उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमारे जवान माँ भारती के सुरक्षा कवच हैं। आप सभी की वजह से हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों में खुशी मनाते हैं। पूर्वी लद्दाख में समंदर तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित डैमचौक क्षेत्र में 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली जियो पहली कंपनी बन गई है। सांसद जामयांग नामग्याल ने डैमचौक में मोबाइल टावर का उद्घाटन किया और सीमांत के लोगों को 4G सेवा समर्पित की। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों, सुरक्षा बलों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में MBBS कर रहे श्रीनगर के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। MBBS छात्र 20 वर्षीय पीर बाग श्रीनगर का रहने वाला था। पुलिस ने जानकारी दी कि रात को बेहोशी की हालत में राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, परंतु डॉक्टरों ने जब जांच की तो वो मृत पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला वर्ग में इंटर जोन एथलेटिक 2021-22 का सभी आयु वर्ग के लिए लड़कियों का ये एथलेटिक मीट हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन में शुरू हुई। एथलेटिक मीट का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया गया। इस मेगा इवेंट में बड़ी तादाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की लड़कियों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्ग में छात्राओं द्वारा लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट इत्यादि खेलों में पदक हासिल किए गए। जिला सांबा के BDC चेयरमैन योगेश्वर सिंह जम्वाल ने प्रशासन द्वारा अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। बिना काम किए ब्लॉक विजयपुर में साल 2018-19 के बिल्स निकाल लिए गए। उन्होंने और भी संगीन आरोप लगाए। श्रीनगर में 2016 में विज्ञापित पदों के चयन की मांग को लेकर जूनियर कोच ग्राउंड इंचार्ज के उम्मीदवारों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विजयपुर ब्लॉक की पंचायत रैया सुचानी बांग्ला में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर DC सांबा अनुराधा गुप्ता और SSP सांबा राजेश शर्मा मौजूद रहे। वहीं DC सांबा ने अपने संबोधन में कहा कि ब्लॉक दिवस के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इस दौरान एक ऐप को लॉन्च किया गया। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि लोगों की जमीनों के कागजातों को ऑनलाइन पोर्टल पर डाला गया है और जानकारी दी कि कैसे लोग अपनी जमीनों की रखवाली कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में इस वर्ष केसर उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। फसल से जुड़े किसानों के लिए खुशी और उल्लास लेकर आई है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर केसर ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल केसर की फसल का उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई है। इस दौरान दक्षिणी कश्मीर के कई गांवों में खासकर पामपोर में केसर की कटाई चल रही है, जिसे कश्मीरी केसर कहा जाता है। वहीं शेरे कश्मीर कृषि यूनिवर्सिटी शालीमार की मदद से नई तकनीक में इंडोर केसर के बीज बोए जा रहे हैं, जहां केसर गुणवत्ता उत्पादन का दावा भी किया जा रहा है। ये किसी भी मौसम को झेल सकता है। सरहदों की रक्षा करने वाले इन BSF के रणबांकुरों के पास दिवाली पर उनके परिवार, बीवी बच्चे तो नहीं होते, लेकिन सारा देश इनके साथ होता है। ये शूरवीर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें और खुशी से त्योहारों में शामिल हो सकें। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर के गांव गरखाल में ग्रामीणों ने BSF के जवानों के साथ दीपावली मनाई।
इस दौरान बीएसएफ के शहीद जवान गोपाल दास शर्मा की धर्मपत्नी ने दिया जलाकर जवानों के साथ दीपावली मनाई। वहीं 2IC एम मोहन ने कहा, बेशक हम परिवार के साथ नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोग ही हमारा परिवार है और हम खुशी से दिवाली का त्योहार इनके साथ मनाए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला को लगातार झटके लग रहे हैं। अब गांधरबल सीट से विधायक रहे शेख इशफाक जब्बार ने जिला अध्यक्ष गांधरबल के पद से इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जल्द जब्बार किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं।